की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हम किस प्रकार से एक अच्छी ट्रेड को कल के दिन हम प्लान कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आज के दिन को मार्केट को देखते हैं और आज का दिन देखते हैं कि हमारे मार्केट ने आज का दिन कैसा परफॉर्म किया है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे निफ्टी 50 के साथ में। तो ये हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के डेली मार्केट टाइम फ्रेम चार्ट पर और यहाँ पर अगर हम देखें तो आज का दिन जो है मार्केट ने एक पॉज कैंडल बनाया है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक जो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी, इसके बाद में यहाँ पर मार्केट ने आज का दिन थोड़ा सा पॉज लिया है और हमारा ये जो सपोर्ट जोन था यहीं से मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल पैटर्न भी दिखाई दे रहा होगा। तो इनसाइड कैंडल पैटर्न में हम हमेशा से बात करते हुए आते हैं कि जब भी मार्केट अगर यदि फ्लैट ओपन होके और इसका जो इस कैंडल का जो भी अप साइड या फिर डाउन साइड जहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो हम उस डायरेक्शन के अंदर ट्रेड लेते हैं। तो अगर यदि कल के दिन मार्केट अगर यदि जो थोड़ा सा यहीं पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद में अगर नीचे की तरफ निकलता है तो इस सपोर्ट जोन को अगर यदि मार्केट कल ब्रेक कर देता है तो हमको बहुत ही अच्छी जो है सेलिंग की साइड में ट्रेड देखने को मिल सकती है। और ये जो बात है हम काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं, लेकिन मार्केट क्या करता है कि ये जो हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है यहाँ पर आता है और यहाँ से वापस में मार्केट बाउंस बैक कर लेता है। तो अभी मार्केट ने यहाँ पर बहुत बार सपोर्ट ले लिया है। तो अब कल का दिन जो सबसे बेस्ट ट्रेड है वो यही होगी कि यहाँ पर जो है मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ है और गैप डाउन होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ निकलेगा और जब इस सपोर्ट लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा तो हम उस केस में एक जो ट्रेड है वो नीचे की तरफ प्लान करेंगे और उसमें हमको यहाँ तक का जो टारगेट है ये हमको इस ट्रेड के अंदर अचीव होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर यदि मार्केट यहाँ पर जो है थोड़ा सा फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलेगा तो यहाँ पर ऊपर की तरफ निकलने पर जो है यहाँ पर जो सेलर्स है ये थोड़ा सा यहाँ पर पैनिक में आएंगे और यहाँ पर अपनी पोजीशन कट डाउन करेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट ऊपर जाता हुआ भी दिखाई दे सकता है। और अगर यदि बहुत बड़ा यहाँ पर गैप अप खुल जाता है तो गैप अप के केस में भी हम यहाँ पर बाइंग की तरफ जो है वो प्लान रखते हुए चल सकते हैं, क्योंकि ये जो सेलर्स है ये थोड़ा सा यहाँ पर पैनिक होंगे और अपनी पोजीशन को कट डाउन करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसके अंदर प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं और वहाँ पर जो भी एग्जैक्ट लेवल्स हैं वो हम उनको देख लेते हैं और थोड़ा मार्क कर लेते हैं। तो ये हम आ चुके हैं हमारे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर यदि बात करें तो ये जो हमारी एक जो ब्रॉड रेंज थी वो हमारी ये वाली बन रही है। ठीक है, तो हम इस रेंज के अंदर जो मार्केट है पिछले 15 से 20 दिनों से लगभग इससे ज़्यादा टाइम से मार्केट फंसा हुआ, लगभग महीना भर हो चुका है और मार्केट अभी इस रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कहीं भी नहीं कर पा रहा है। तो कल भी जैसा कि मार्केट इस लेवल पे यहाँ तक आया था और यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने कल यहाँ पर सपोर्ट लिया और आज के दिन मार्केट यहीं पे थोड़ा सा फ्लैट ओपन हुआ है, नीचे की तरफ आता है मार्केट और नीचे आने के बाद ये जो क्लोजिंग प्राइस थी यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया और हल्का सा स्लो एंड स्टडी हल्का सा ऊपर की तरफ जाता हुआ जो है मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो अभी जो है मार्केट 24,612 के लेवल पे यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो यदि यहाँ पर अगर हम हल्का सा यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें तो हमको अभी जो एक रेजिस्टेंस लेवल है वही इस जगह, इसके अलावा यहाँ पर आपको जो रेंज है वो भी स्क्वीज होती हुई दिख रही होगी। तो यहाँ पर अगर सिंपल कल का दिन यहाँ पर मार्केट ओपन होता है और अगर ऊपर की तरफ निकलेगा तो यहाँ पर जो है हम फर्स्ट में ये लेवल का ये इस टारगेट को कर सकते हैं फर्स्ट में। उसके अलावा सेकेंड जो है हम यहाँ तक के लिए इसमें प्लान कर सकते हैं और उसके बाद अगर यदि थर्ड टारगेट की बात करें तो वो लगभग इस रेंज का यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा अगर यदि इसी रेंज में कल मार्केट थोड़ा सा हल्का सा गैप डाउन को इस रेंज में बना रहता है तो हमको इस रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन वाला सीनरियो भी बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है वो तो इस चक्कर थोड़ा कंफ्यूजन बना रहेगा। हाँ, लेकिन अगर यदि यहाँ पर मार्केट जो है थोड़ा सा ऐसे ट्रेड करता है और यहाँ पर थोड़ी टाइम रुकता है एक आध घंटा, उसके बाद में अगर यदि इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो हम फिर यहाँ पर जो एक छोटे से स्टॉप लॉस में नीचे की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं 200-250 पॉइंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बायर्स वगैरह इनके स्टॉप लॉस होंगे। तो यहाँ पर आपको जो है नीचे की तरफ एक अच्छी सी ट्रेड मिल सकती है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं सेंसेक्स की तरफ और सेंसेक्स के अंदर देखते हैं कि वहाँ पर हमारा जो चार्ट है वो किस प्रकार से बन रहा है। तो इसके अंदर भी जो है हमारा वो सेम ही जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वही बन रहा है। यहाँ पर भी एक दिन पहले जो है वो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी थी और आज के दिन मार्केट ने यहाँ पर जो है इनसाइड कैंडल पैटर्न बनाया है। तो यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट एग्जैक्ट जो सपोर्ट लेवल था वहीं पे मार्केट ने पोज लिया है और अभी मार्केट रुका हुआ है। तो इसके अंदर भी अगर यदि कल फ्लैट ओपन होगा नीचे की तरफ निकलेगा तो हम यहाँ पर एक जो ट्रेड है वो नीचे की तरफ यहाँ पर प्लान करेंगे। बाकी इसके अलावा ऊपर की तरफ हम थोड़ा सा मतलब कम क्वांटिटी में ही प्लान करेंगे और हम जो है थोड़ा टाइट एसएल लगा के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर है ना स्कैल्पिंग करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शनल मूव तो वो है हमको यहाँ पर
जो है यही इस ट्रेड में मिल सकता है। बाकी इसके अलावा ऊपर जो है, क्योंकि ये जो ऊपर जब जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा तो मार्केट यहाँ पर छोटे छोटे जो भी रेजिस्टेंस है वो हिट करेगा, तो यहाँ पर आपको एक जो क्लियर डायरेक्शन है वो मोमेंटम जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा अब इसके 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पर चलते हैं, उसके कुछ लेवल्स वो देख लेते हैं। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बिल्कुल सेम जो इसका जो चार्ट है वो भी निफ्टी 50 जैसे बन रहा है। तो ये रेजिस्टेंस और यहाँ पर यही जो रेंज इसकी जो होती दिख रही है, तो अभी रेंज का अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हमको बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो है टारगेट देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट टारगेट है हम यहाँ तक के लिए प्लान करेंगे। इसके अलावा जो सेकंड टारगेट है वो लगभग यहाँ तक हमको मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा इस रेंज में हमको यहाँ पर ट्रेड जो है उसको अवॉइड करना है। और इसके अलावा अगर यदि ये रेंज यहाँ पर थोड़ा सा टाइम रुक के और अगर यदि फिर यहाँ से अगर ब्रेक डाउन देता है तो उस केस में हम नीचे की तरफ जो है एक ट्रेड इसके अंदर भी यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर की तरफ जब भी हम थोड़ा ट्रेड प्लान करेंगे तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा टाइट एसएल लेके चलना पड़ेगा और यहाँ पर जो है प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में हमको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। अब इसके बाद चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं कि वहाँ पर क्या है और किस प्रकार से आज के दिन मार्केट ने कैंडल बनाई है। तो बैंक निफ्टी के दिन जैसे कि हम इसके अंदर बहुत लंबे समय से बात करके आ रहे हैं, तो मार्केट जो है यहाँ पर इसके ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा था। तो ये यहाँ पर सबसे मेजर रेजिस्टेंस है। उसके बाद से मार्केट पिछले जो यहाँ पर एक महीने से लगभग यहाँ पर मार्केट जो है यहाँ पे फंसा हुआ है। तो यहाँ पर मार्केट क्या है कि मतलब एक आपको पैटर्न भी दिख रहा होगा, यहाँ पर मार्केट ने एक ये पैटर्न दिख रहा होगा। तो इसमें क्या ना कि रेंज यहाँ पर स्क्वीज होती जा रही है। तो अब अगर यदि ये जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा और यहाँ पर एक अच्छी सी कैंडल क्लोज कर देता है तो हमको यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है एक अच्छा डायरेक्शन मूव देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा जो है हम अगर आज की बात करें तो यहाँ पर भी मार्केट ने यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग कैंडल जो डोजी टाइप कैंडल होती है इसमें अंदर वही बनाई है। तो डोजी कैंडल में हमारा एक सिंपल सा एनालिसिस रहता है कि मार्केट जो है मतलब डोजी कैंडल का सिंपल सा मीनिंग होता है कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज है। मार्केट ऊपर भी गया फिर नीचे भी कर वापस जो यहीं पे ओपन होता है वहीं पे क्लोज हो गया, तो यहाँ पर बायर्स और सेलर जो है यहाँ पर दोनों ही कंफ्यूज है। तो अब कल का दिन यहाँ पर मार्केट जिस भी डायरेक्शन में हमको ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेकडाउन देगा तो हम उस डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर जो है ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं सीधे 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पर और वहां पर जाकर देख लेते हैं कि हमारा जो है किस प्रकार से प्लान बन रहा है और एग्जैक्ट लेवल्स यहाँ पर हमारे क्या क्या जो है निकल के आ रहे हैं। तो अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट की बात करें तो अगर यदि हम अभी जो है सपोर्ट की बात करें तो हमको फर्स्ट जो सपोर्ट है वो हमको ये है इस लेवल पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट ने यहीं से यू टर्न लिया है। बाकी इसके अलावा जो हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं अगर, तो एक रेजिस्टेंस हमारा ये वाला है। इसके अलावा जहाँ पर अभी मार्केट खड़ा हुआ है, और अगर इससे ऊपर की तरफ बात करें तो वो अभी जो है इस लेवल पे लगभग हमारा है। और इसके बाद ये जो 56,000 का जो है ये जो जो साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो अब कल का दिन यही है कि सिंपल अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है ऊपर की तरफ निकलता है तो हम यहाँ पर जो है एक 200-250 पॉइंट के लिए हम ऊपर की तरफ यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है इस रेंज में रहता है तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। और जब मार्केट यहाँ पर इस रेंज का अगर यदि ब्रेकडाउन करेगा नीचे की तरफ तो फिर हम एक सेलिंग की साइड में यहाँ पर जो है 150-200 पॉइंट के लिए यहाँ पर जो है हम एक ट्रेड को इस जगह यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर गैप अप के केस में तो क्या है कि यहाँ पर ये जो बायर्स ये अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे, तो फिर यहाँ पर वही एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और फिर यहाँ पर मार्केट जो यहाँ पर जिगजैग करता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन अगर इस लेवल तक खुलता है तो अब यहाँ पर सपोर्ट जोन है, तो सपोर्ट जोन देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पर किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर वापस से अगर हैमर कैंडल बनती है तो फिर वापस मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन वाला सीनेरियो दिखाई देगा। तो बेस्ट ट्रेड इसके अंदर यही निकलेगी कि यहाँ पर इस रेंज ये जो छोटी सी एक जो रेंज बन रही है ना, इसका जिस भी तरह ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे तो उस डायरेक्शन के अंदर हम 100-150 पॉइंट का जो है एक ट्रेड को हम प्लान कर सकते हैं। बाकी अगर क्लियर डायरेक्शन की बात करें तो वो हमको जो हमारे बड़े टाइम फ्रेम पर जो हमारी जो रेंज बन रही है इसका जिस भी तरफ ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देगा उसी डायरेक्शन के अंदर हम जो है ट्रेड को प्लान करेंगे। तो अभी हमको ट्रेड जो एग्जैक्ट जो डायरेक्शनल ट्रेड के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी हमको यहाँ पर स्कैल्पिंग करते हुए चलना है। तो ये सिंपल सा मेरा एनालिसिस था जो आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए शेयर किया गया था। और अगर यदि आपको ये एनालिसिस अच्छा लगता है तो आप आपके फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वापस कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।